Yes, Yes, sir. sir. Today we will start exercise 18C from question number 12. Prove that perimeter of right triangle is equal to the sum of the diameter of its inner circle and twice the diameter of its circumcircle. Prove that perimeter of right triangle. Right angle triangle draw कर ली. Perimeter of right angle triangle. To prove. Perimeter means AB plus BC plus CA. Perimeter का मतलब यही हुआ तीनों साइड्स का सम. Yes, sir. Is equal to किसके इक्वल? सम ऑफ डायमीटर ऑफ इट्स इनर सर्कल. इनर सर्कल का जो डायमीटर होगा उसके मतलब 2 ऑफ आर, इसको आर ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ आर एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल जो इसके वर्सेस में से पास करेगा उसका ट्वाइस, तो दैट इज ओ ए. इसको कैपिटल आर ले लो, 2R. सर आपने ओए को कैसे लिया? ट्वाइस द डायमीटर, सॉरी 4R. बच्चे सेंटर, ओके सॉरी, आपने दोनों को कॉमन ले गड़बड़ लिया। कर दी. जस्ट वेट, मैंने गड़बड़ कर दी बेटा. राइट एंगल ट्रायंगल, एक इन सर्कल और दूसरा सर्कम सर्कल. इन सर्कल का सेंटर यहां पे होगा, सर्कम सर्कल का यहां पे होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, तो दिस इज द डायमीटर ना ऑफ बिगर सर्कल. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे? एंगल बी कितना है? 90 है. राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर। तो AC क्या होगा? इज डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल. Hypotenuse. डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल. यस और नो? बोलो. Yes, होगा कि sir. नहीं होगा? सर होगा। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा. इसके सेंटर को P ले लो, इसके सेंटर को Q ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा O एंड O डैश की बजाय. Q is the center of circumcircle, P is the center of incircle. अब how we can prove it? कैसे प्रूव करें? ये चीज प्रूव करनी है. इसका रेडियस 2R, मतलब स्मॉल r लिया है, ये कैपिटल R लिया है. ये कैपिटल R हो गया ना, AR और AR. तो सर आपने वहाँ पे 4R क्यों लिखा है? ट्वाइस ऑफ डायमीटर. डायमीटर इसका डायमीटर 2R हो गया ना, Yes, इसका sir. ट्वाइस. सर समझे? सिंपली हम कह नहीं सकते ट्वाइस ऑफ AC एंड हाँ? बी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, पंगा इसका पड़ क्यू रहा है. प्लस ट्वाइस ऑफ AC। बी क्यू नो सर नो। सर अगर हम लोग स्क्वायर बना ले वहाँ पे, ई पॉइंट तो बाहर आ गया। वैसे ही करेंगे बेटा, बड़ा गंदा सा समय है. पहले इन सर्कल ही बनाते हैं अकेला, सर्कम सर्कल हम बाद में बनाएंगे. पहले इन सर्कल करते हैं. राइट एंगल हमने पहले भी सम किया है ना, सर्कम ऐसे स्क्वायर बना yes, के. sir. सिर्फ इन सर्कल बच्चे. इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको P पॉइंट MN ले लो, इसको P लिया सेंटर को. तो ये बच्चे स्क्वायर तो बन ही जाएगा. ये पहले भी हमने 2-3 सम किए हैं. दिस इज रेडियस sir. R Yes, sir. R. ये R आ जाएगा ना. सर्कम सर्कल. ओके. पेरीमीटर ABC.
किसके इक्वल? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये कैपिटल आर, तो ये भी कैपिटल आर हो जाएगा। सी पॉइंट से टेंजेंट्स Yes, इनर sir. सर्कल की, दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों लिया है? जो सर्कम सर्कल इसका बनाएंगे हम, उसका रेडियस हो गया ना ये। Yes, Yes, sir. sir. A and B This is capital capital. R. This is capital R, then this is also capital R, this is capital R, then this is also capital R. इसको स्क्वायर प्रूफ कर लोगे? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? R प्लस कैपिटल आर, बी सी को R प्लस कैपिटल आर, और ए सी को 2R। Yes, sir. हो गया, हो गया हो गया। यही प्रूफ करना था बच्चे हमने। सर एक बार फिर से बता दो। क्यों बताऊं? बता देता हूं बेटा। बता दो। ये स्क्वायर तो बनाना आता है, पहले हम सम किया था कि ये एंगल 90 90 90 और ये एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल, तो ये स्क्वायर तो बन जाएगा ना। स्क्वायर प्रूफ कर लोगे इसको? यस नव्या, सर, यस तो ये सर। आर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये आर है, ये आर है, ये अभी ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, स्मॉल आर, इनर सर्कल का रेडियस। अब ये Yes. एंगल 90 है, तो AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, उसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया है, बड़े सर्कल के रेडियस को। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 कैपिटल आर हो जाएगा। अब पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये आर है, ये भी आर, ये कैपिटल आर था बच्चे। सी यहाँ पे कोई नेम दे दो, MN O ले लेते हैं, चलो। CO CM के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सॉरी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल नहीं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। AN एंड AO आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये आपस में इक्वल था। ये पूरी कंप्लीट साइड कितनी होगी? R प्लस कैपिटल आर, तो मैंने AB के प्लेस पे वही सेम, AB कितना? R प्लस कैपिटल आर, BC कितना? R प्लस कैपिटल आर, और AC कितना? 2 कैपिटल आर। R स्मॉल r प्लस स्मॉल r, 2 स्मॉल r, R प्लस कैपिटल आर प्लस 2 कैपिटल आर, कितना हो गया? 4 कैपिटल आर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ ABC किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ, सॉरी डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। 2R क्या होगा? डायमीटर ऑफ इनर सर्कल ही होगा। प्लस इसको बच्चे में 2 इंटू 2 कैपिटल आर लिख सकता हूं। व्हाट इज 2 कैपिटल आर? सर्कम डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। अगले स्टेप में डायमीटर ऑफ डी, मैंने इनर डाल दिया, डी इनर प्लस ट्वाइस डी आउटर या सर्कम सर्कल। यही बच्चे हमने प्रूव करना था पेरीमीटर ऑफ एबीसी को। अंडरस्टूड? सर जहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लिया उसको लिखने के लिए एग्जाम में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बच्चे वो मैंने पहले बोला ही था, वो तो लिखना ही है। एंगल बी 90, बट एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, but angle in semicircle is of 90 degree. Therefore, AC is the diameter of circumcircle. ये लिखेंगे बच्चे। उसके बाद इसको स्क्वायर भी प्रूव करना है। ठीक है, फिर OC OCM के इक्वल भी लिखना है, AN AO के इक्वल भी लिखना है, BM BN के इक्वल, ये तो चलो ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टूड? उसके बाद ये स्टेप शुरू होगा। आया समझ? ये Sir, will such questions be asked in exam? कुछ भी आ सकता है बेटा, तुम्हारी बुक का ही है, मैंने अपनी तरफ से तो डाला नहीं है। 13 sum, P is the midpoint of an arc APB of a circle. सर्कल बना लो। P is the midpoint of arc APB. P midpoint है बेटा। Midpoint मतलब AP and BP are equal.
तो AP एंड BP कॉर्ड भी इक्वल होंगी। आगे क्या लिखा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट P, जो P पे टेंजेंट ड्रॉन है पैरेलल टू कॉर्ड AB के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है बच्चे। इट इज सो इजी, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। Yes, इसमें sir. कोई सेंटर की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आर्क AP आर्क PB के इक्वल है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। Equal. AP इज इक्वल टू PB। तो ये वाला एंगल, मतलब इसका रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल आर्क्स कट इक्वल कोड्स, इक्वल या कोड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर आल्सो इक्वल, कोड्स corresponding to equal arcs are also equal। तो ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल होगा। Yes, sir. स्वाति, इसका रीजन 1 2 के इक्वल क्यों होगा। अक्षरा, Isosceles triangle property. isosceles triangle property। Now this angle chord और टेंजेंट के बीच में, इस एंगल को मैं 3 मार्क कर लूं। 3 दिख रहा है सबको। Yes, sir. नाउ एंगल 3 किसके इक्वल होगा, अर्शिया 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, अर्शिया। नो। गुरलीन, Yes, sir. 3 1 के इक्वल, इसका रीजन। सदफ, एंगल 3 is equal to angle 1, why? So Nishtha? alternate segment. Yes, angle in alternate segment, chord और टेंजेंट के बीच में, इस साइड chord के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन हो रहा है ना। 3 is equal to 1, बट 1 and 2 इक्वल प्रूफ किए थे, तो एंगल 3 is equal to एंगल 2 आ जाएगा। साथ में रीजन लिख देंगे, सिंस 1 is equal to 2, तो 3 2 के इक्वल आ गया। बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं, जेड शेप नहीं बन रहा, Alternate interior angle. Alternate angle. these are alternate interior angles। तो इसको कोई भी नेम दे दो टेंजेंट को, तो therefore AB पैरेलल टू MN, यही प्रूव करना था बच्चे। फिर से समझाऊं सर कि समझ आ एंगल गई, 1 और एंगल 2 को इक्वल पहले प्रूव करने की क्या जरूरत थी, बाद में कर देना। डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे सर 1 और हम 2 उसे बिना के नहीं कर सकते। कैसे कर लेंगे बच्चे, 1 और 2 इक्वल कैसे हो जाएंगे। सर वो नहीं करना ना, हम डायरेक्ट एंगल 3 और एंगल 1 को ही सीधा प्रूव कर लेंगे। तो 1 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है ना, अल्टरनेट सेगमेंट में है बच्चे। हमें लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, ये और ये, तो 2 को 3 के इक्वल प्रूव करना है। 2 3 के इक्वल कैसे आएगा, ये बताओ ना बच्चे। 1 तो 3 के इक्वल आ जाएगा, 2 3 के इक्वल कैसे अच्छा, आएगा। ठीक है। तो इसके लिए हाँ, तो 1 ठीक को है, और 2 को समझ इक्वल गई। प्रूव करना पड़ेगा ना। यस आया सर, समझ। यस सर। सर फिर से बता दो। रोके दिखा पहले। सर नहीं। नहीं, देख लो बच्चे। अब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। A P B, P पे टेंजेंट है, ये इसके इक्वल है बच्चे। P मिड पॉइंट था, तो AP एंड BP आर आल्सो इक्वल ना, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल आर्क्स कट इक्वल कॉर्ड्स या कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर आल्सो इक्वल। अब नव्या, APB में बच्चे 2 साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना, Isosceles triangle property. 1 2 के इक्वल। अब ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है MN, तो ये वाला एंगल 3 इस एंगल के इक्वल होगा 1 की। दैट इज एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, थ्योरम की थी हमने। Yes, sir.
1 1 इक्वल है तो 3 किसके इक्वल आ गया? 2 के। 2 बट ये कौन से एंगल है? alternate interior angles. But these are alternate interior angles. तो AB क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी MN के। ये प्रूव Yes, करना sir. था बच्चे। Okay sir, आ गई समझ. Next sum, 14th. In the given figure, this is a common tangent. A point, यहां पे बच्चे B point, यहां से बच्चे जो कॉमन कोड है उसको आगे प्रोड्यूस किया हुआ है दोनों तरफ, इसको P पे कट कर रहा है. This is M, this is N. In the given figure, ये फिगर थोड़ी सी बड़ी बनाई है मैंने कि समझ आ जाए. MN is a common chord of two intersecting circle. M and N पे intersect कर रही है. Prove that the line NM is produced bisect AB. AB को bisect करेगी. ये प्रूव करना है. बच्चे सिर्फ एक सर्कल में लेके चलो. मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूं तो तुम्हें ज्यादा इजीली समझ आएगा. A P M N, ये क्या है? टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से. Yes sir. Yes sir. और ये Yes, कॉर्ड, sir. टेंजेंट और कॉर्ड प्रोड्यूस Yes, करने पे. तो AP स्क्वायर एक थ्योरम थी लास्ट, PM इंटू PN, Yes sir. प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स, कॉर्ड के सेगमेंट PM एंड PN बनेंगे. यही बनेंगे ना, जिसके इक्वल आएगा. Yes sir. ऐसे ही बच्चे इस दूसरे स्मॉलर सर्कल में टेंजेंट और ये कॉर्ड, तो BP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? PM and PN. PM इंटू PN. सेकेंड हो गया. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है. हमने Yes, प्रूफ sir. यही करना था ना, जो कोड है AB को बाइसेक्ट करेगी. मतलब टू प्रूफ क्या करना है? AP को BP के इक्वल प्रूफ करना है हमने. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये टर्म सेम है, तो AP स्क्वायर किसके इक्वल? BP स्क्वायर के. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AP किसके इक्वल आ जाएगा? BP के इक्वल आ जाएगा. यही बच्चे हमने प्रूफ करना था. Okay sir. समझ आया बच्चे? ये थ्योरम जिसको पता है वो तो कर लेगा, जिसको थ्योरम नहीं आती या थ्योरम की स्टेटमेंट मतलब नहीं पता, समझ नहीं समझा, वो नहीं कर पाएगा इस सम को. आगे समझ? Yes sir. नाउ द 15th सम. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD क्या है? एक cyclic quadrilateral है. A B C D. ये है बच्चे, ये डायमीटर है DB और सेंटर में से पास कर रहा है. यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे A. C पॉइंट पे एक टेंजेंट है. AB cyclic quadrilateral. PQ is the tangent of a circle at point C and BD is the diameter. ये टेंजेंट है, that is QP. एंगल DCQ, DCQ ये एंगल हमें दिया है 40 डिग्री. ABD ये वाला एंगल दिया है हमें 60 डिग्री. फाइंड DBC. DBC एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैंने डॉट लगा दिया साथ में कि ये फाइंड करना है. BCP एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, डॉट लगा दिया. और ADB ये वाला एंगल फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 40 आ जाएगा. Yes sir. एंगल इन Alternate ये कॉर्ड है, segment. ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है. ये एंगल 40 आ गया. उसके बाद ये एंगल कितना आएगा? 90. 90. डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्कल. तीनों एंगल्स का सम 180. 180.
ये 180. 50 आ जाएगा, Yes, sir. ये 50 आ गया, तो ये एंगल भी 50 आ गया। या ऐसे तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे इसको इसके इक्वल कर दो, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दो, 50 आएगा। अब ये वाला एंगल कैसे करें? सर ऑपोजिट एंगल Angle CAD is 90. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 100 प्लस दिस, तो ये 30 आ जाएगा। यस सर Yes, sir. कर लोगे अपने आप फाइंड ना Yes, करो? Yes, sir. इजी था। यस सर। यस 16 सम, क्योंकि ऐसे ही खत्म होगा। सर नहीं एक तो बार अगर फिर से समझाना वो वाला। ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल, इतने एंगल के, यस और नो? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, पहला एंगल आ गया। ये एंगल 90, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। तीनों एंगल्स का सम 180, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये 50 आ जाएगा। अब चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर लो, चाहे इसको इसके इक्वल कर दो, ये 50 आ गया। यस सर। अब इन दोनों का सम, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, दोनों का सम कितना होगा? सर 180। 180। ये 100 है, ये 50 है, ये 30 आ जाएगा। This is D. Given figure shows a circle with center O. BCD is tangent at C. Show that angle ACD, this angle plus angle BAC, this angle is equal to 90. We have to prove this and this angle 90. दोनों का sum 90 prove करना है. Angle ACD plus angle BAC. क्या करें? इसको ज्वाइन कर लें? यस सर यहाँ पे नेमिंग कर कुछ दे नहीं दी, ई ले लो। इसको ज्वाइन कर लिया। अब सर अब एंगल ECA 90 होगा। ये एंगल 90 हो जाएगा, डायमीटर है ये, दिस एंगल इज 90, और ये Yes, वाला sir. एंगल इसके इक्वल होगा, यस सर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सेगमेंट से यस, देख लो। सबसे पहले तो बच्चे एंगल ACE, कंस्ट्रक्शन अपने आप लिख लेना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन EC, एंगल ACE कितना आ गया? 90 आ गया, एंगल इन सेमी सर्कल। उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब तीनों एंगल्स का सम 180. 2 + 3 + 90. Now angle 2 plus angle 3 plus 90 is equal to 180. 90 उस साइड जाके माइनस हो गया, 2 + 3 90 आ गया। अब 2 को 1 के इक्वल, टू को ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, 1 + 3 is equal to 90। यही प्रूव करना था बच्चे। 1 कौन सा एंगल है? एंगल ACD, और 3 कौन सा एंगल है? एंगल BAC is equal to 90 आ गया। यही प्रूव करना था बच्चे हमने। आगे समझ? Sir, angle CBA is equals to 2 नहीं होगा? Sir, C- angle 1. कैसे 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 Sir, बोलना CBA is equals to angle 1 by the alternate segment. यार बच्चे, 1 और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के साथ थोड़ा एंगल उसके एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, इसके इक्वल होगा 1 और 2। Okay, sir. हंसिका, क्या हो गया तेरे को? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज थी बस। 17th. ABC is a right angle triangle with angle B 90. एंगल B कितना है? 90 है। A circle with BC as diameter, BC को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है, मीट हाइपोटेन्यूज AC at D। ये बनेगा बच्चे D पे, तो BC को डायमीटर लेके ये B पॉइंट, BC C इधर लिख देता हूं, BC इज द डायमीटर, डायमीटर लेके बच्चे इसको D पे कट कर रहा है। प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव?
we have to prove AC into AD is equal to AB square, और दूसरा पार्ट BD square is equal to AD into DC. क्या करें? चलो पहला वाला पार्ट तो थ्योरम से ही प्रूव हो रहा है। कौन सा BD square? हाँ ये तो BD First. square कैसे हो रहा है? फर्स्ट फर्स्ट AD into AC, हाँ वो तो फर्स्ट थ्योरम से प्रूव हो रहा है, स्क्वायर। फर्स्ट थ्योरम से प्रूव हो गया। ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो पहला पार्ट तो सीधा ही आ जाएगा, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है। दूसरा BD स्क्वायर AD into DC, ये कैसे करें? ये कैसे होगा? BD स्क्वायर AD into DC कैसे होगा? दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। नहीं बेटा, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल 90 होगा, यस सर। एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये एंगल भी 90 हो गया। यस सर। ये छोटी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर करनी है। कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, और ये 90 के इक्वल। BDA सेकंड पार्ट के लिए BDA सिमिलर किसके होगा? CDB के। साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, BD अपॉन CD किसके इक्वल? AD अपॉन BD। ये समझ आ गया कैसे हुए हैं सिमिलर? यस सर। ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट सेगमेंट, और ये 90 के इक्वल, तो AA से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल। क्रॉस, यू गेट द आंसर। ठीक है शौर्या? यस सर। पहले ये एंगल 90 करने हैं, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है। ऑर्डर ध्यान से रखना है, ऑर्डर के बिना गलत हो जाएगा अगर ऑर्डर में नहीं लिखा तो। तभी मैंने ये एंगल इसके इक्वल, मतलब चाहे डबल आर्क लगा दो, BDA डबल सिंगल CDB, साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद आ गया आंसर हमारा। पहला पार्ट सीधा थ्योरम लग जाएगी कि कॉर्ड और कॉर्ड प्रोड्यूस और टेंजेंट, तो स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड। 18 sum. Question number 18. In the given figure, A, B, sorry, D, these are joint. This is P, this is C, this is E. What we have to prove? AC AE के equal given है. Given AC is equal to AE. To prove CP is equal to EP and BP is equal to DP. CP is equal to EP. CP को EP के इक्वल करना है and BP is equal to DP. ये बाद में करेंगे, पहले इसको करना है, CP को EP के इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी हमें। कैसे करें ये सोचो। CP को EP के इक्वल कैसे करें? सर कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल नहीं, चलो कुछ और सोच लो, मैं तो वैसे ही बोल दिया। CP को EP के इक्वल करना है और BP को DP के इक्वल करना है। क्या करें? दो कॉर्ड्स आगे प्रोड्यूस हो रही है ना, हो रही है ना? यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा ना, उसका तो रोल है ही नहीं सर कोई। हम कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते। एक मिनट, एक सेकेंड, देख बच्चे, कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके ही आएगा ये दोनों। सर एंगल से आ जाएगा।
एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट कौन सी होती हैं? कहाँ सीख लिया तूने ये शौर्या? सॉरी सर। सिमिलर होती हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती एंगल 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 से। ओके सर। यहां पे बच्चे जब दो कोर्स एक्सटीरियर मीट करती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। Yes, माही sir. माही यस सर। क्या आएगा फिर? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं बच्चे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी इंटू ए सी, यही था ना? किसके इक्वल? Yes, ए डी sir. इंटू ए, दिस वन। अब ए सी एंड ए इक्वल है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? यहां पे ए लिख देंगे, ए डी इंटू ए, यस और नो? ए से ए कट गया, अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू? एडी हमारे पास ए बी एडी के इक्वल आ गया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए फिर से लिख लो बच्चे, ए इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है हमें, दिस इज गिवन। सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ए सी माइनस ए बी, यहां पे बच्चे ए माइनस ए डी, एसी में से ए बी माइनस किया, क्या आ गया? बीसी आ गया। BC is equal to Yes, DE. BC. अभी तो आवाज नहीं कट रही माही? सर वो लाइट चली गई थी तो सर वो वाईफाई ऑफ हो गया था। अच्छा, फिर मेरे को दोष क्यों दे रही थी भाई कि मेरी आवाज कट रही है? सर तो वो कटने लगी थी ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। गरिमा, Yes, sir. एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है? बोलो बच्चे। So may I? Sir, same segment. एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम वे से एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल आ जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो बीपीई या बीसीपी सिमिलर हो जाएगी किसके? डीईपी के। सर ये एंगल दोनों 1 triangles एंगल 2 सेम सेगमेंट में कैसे आए? सेम सेगमेंट में बच्चे, ये देखो सी को ज्वाइन कर दें तो एक सेगमेंट इधर है, एक सेगमेंट इधर है। ओके सर। सेम वे से इसको ज्वाइन कर दें तो ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल से अब क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। Similar. सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बच्चे, एएसए से। इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल 1 2 की इक्वल, 3 4 की इक्वल। ए से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी ना, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बीसी चाहिए नहीं, बीपी फर्स्ट थर्ड डीपी, सीपी या पीसी पी के इक्वल। रीजन क्या आएगा इसका? सीपीसीटी आएगा। हो जाएगा? Yes, sir. फिर से देखो, एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रही थी कॉर्ड्स प्रोड्यूस करने पे, तो ए बी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए आ गया। बट ए सी ए की इक्वल गिवन है, यहां पे लिख देंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू ए गिवन, ये गिवन है हमें, तो इसलिए ए सी को मैंने ए लिख दिया। ए से ए कट गया, ए बी किसके इक्वल आ गया? एडी के, ए बी एडी के इक्वल। अब पूरी साइड पूरी के इक्वल भी थी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए सी में से ए बी माइनस हो गया और यहां से बच्चे ए में से ए डी माइनस हो गया, तो क्या आ गया? बी सी इज इक्वल टू डी आ गया हमारे पास। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो ए से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे सीपी ईपी के इक्वल आ गया और बीपी डीपी के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। कर लोगे? Yes, sir. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 19।
ABCD is a cyclic pentagon with center of its circumcircle at point O such that AB is equal to BC is equal to CD. Pentagon. Pentagon मतलब having 5 sides. AB, BC और CD इक्वल गिवन है. AB, BC और CD इक्वल है. बाकी जैसे मर्जी ले लो बच्चे. ये 5 साइड फिगर बन गया. ये तीनों इक्वल है. A, B, B, C, C, D. यहां पे E ले लिया. ए बी तीनों इक्वल है. एंगल ABC, एंगल ABC 120 दिया हुआ है. कैलकुलेट BEC. एक तो BEC कैलकुलेट करना है बेटा हमने, ये वाला एंगल, और दूसरा BED. BED ये पूरा एंगल. क्या करें? व्हाट वी कैन डू? इसको ज्वाइन कर ली. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे. आ जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. 120, 180, 60, 30, 30 आ जाएंगे. ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया. और इससे हमारा ये एंगल आ जाएगा. Yes, sir. ये एंगल आ Yes, गया 30. BC Yes, आर्क sir. से देखो, एंगल BAC, BEC ये 30 हो गया. एक पार्ट तो हमारा आ गया. अब ये पूरा एंगल कैसे फाइंड करें? बोलो बच्चे. CD का यूज नहीं किया है ना हमने. सर हमने वो जो रेगुलर हाँ जी बेटा. इक्वल कॉन्सेप्ट एंड इक्वल एंगल्स, उसका कोई यूज नहीं करना यहाँ पर. कर भी सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ ना हो उसका यूज. ये सोच रहा था मैं. अगर अदरवाइज तो हमें ये एंगल चाहिए ना. इसके लिए ये एंगल कैसे फाइंड होगा? ये सोच रहा था मैं. ये चाहिए. क्या करें बताओ, मुझे नहीं आ रहा. नहीं होगा. नहीं होगा वो तो मुझे ही पता है. सर मुझे फिगर नहीं समझ आ रही. बताता हूँ. उसने ना सेंटर से ज्वाइन करवा के पंगे डाल दिए. AB, BC, CD इक्वल है तीनों. यहाँ पे कहीं पे भी कोई मतलब ऐसे ले लिया मैंने. फाइव साइड्स बन गई, पेंटागन बन गया. ये एंगल हमें कितना दिया है? एंगल ABC 120 दिया है. मैंने क्या किया? इसको ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन कर लिया. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. Yes, sir. यस सर. ये एंगल भी 30 आ गया और ये एंगल भी 30 आ गया. आगे 30. बोलो. यस सर. अब इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने, क्योंकि ये एंगल हमने फाइंड करना था. ये वाला कौन सी आर्क से बन रहा है? इस आर्क से बन रहा है. यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है. ये एंगल 30 आ जाएगा. अब दूसरा फाइंड करना है बच्चे BED. ये पूरा एंगल चाहिए मुझे. या तो इन दोनों का सम 180. ये पूरा एंगल है नहीं हमारे पास, नहीं है ना. और CD का हमने कोई यूज भी नहीं किया. या बच्चे इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल, इतना का एंगल इसके इक्वल होगा. ये एंगल फाइंड कर दें तो ये भी आ जाएगा, तो पूरा भी हो जाएगा.
ये कैसे फाइंड करें? सोचो। सर अगर हम BC को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दे तो? सेंटर के साथ तो ज्वाइन करना ही नहीं बेटा। सर तो आ जाएगा, अगर BC को कर दे तो वो 60 आ जाएगा। बीसी को करके तो बच्चे वो 60 आ जाएगा, उसका फिर फायदा क्या? सर तो फिर CD भी वहां पे 60 करेगा तो एंगल सब स्टैंडर्ड एट अ सेंटर इज ट्वाइस, तो फिर CEDB तो 30 आ जाएगा, फिर 30 + 30 60 हो जाएगा वो भी। सही है वो भी। कुछ और सोच रहा हूँ, पर ये एंगल है नहीं है ना हमारे पास। ठीक है बच्चे, फिर से फिगर देख लो एक बार। AB BC CD, E कहीं पे भी ले लो, हमें तो ये तीनों इक्वल दिए हैं। सेंटर O था, तो इसको भी बच्चे ज्वाइन कर लो इनके साथ। इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। गंदी सी फिगर बन गई। ये पूरा एंगल 120 है, ये 30 तक तो आ ही गया था। यस सर। अब ये एंगल बच्चे हमारा BC आर्क से BAC एंड BEC, तो ये भी तो 30 आ जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट। अब BC आर्क से बच्चे सर्कल पे ये एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ये बन रहा है, सेंटर पे ये 60 हो जाएगा। यस बोलो। सर। ये 60 आ गया। अब ये दोनों कॉर्ड्स, तीनों कॉर्ड्स इक्वल थी, तो ये तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। अब ये एंगल देखो, सर एंगल 60 कैसे आया? थ्योरम है बच्चे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये 30 है तो ये सेंटर पे डबल हो जाता है। एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल BEC। 2B, ये कितना है बच्चे? 30, तो एंगल BOC 60 आ गया। अब CD आर्क मतलब एंगल, उसके बाद एंगल BOC COD की इक्वल हो जाएगा। एंगल, रीजन इसका, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये दोनों एंगल इक्वल। अब CD आर्क से बच्चे सेंटर पे ये वाला एंगल और रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला, या BD से ही ले लो सीधा। एंगल BOD is twice of angle BED. Yes or no? यस सर। BOD कितना बन गया? 120। और ये 2 नीचे चला गया, किसके इक्वल? एंगल BED के। BED फाइंड करना था, 60 आ गया। थोड़ा लेंथी है सम, बट करना ही पड़ेगा। ट्वेंटिएथ सम। In the given figure, चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं कर रखा इन्होंने। यस सर। अब ये वाले आधे सम तो टेंजेंट वाले है ही नहीं। जो भी सम किया था पिछला, वो टेंजेंट वाला तो है ही नहीं। चैप्टर में टेंजेंट वाले में डाल रखे हैं ये। ये एंगल 30 दिया है। In the given figure, O is the center of circle, tangent at A and B meet at C. If angle ACO 30, find BCO. BCO ये वाला एंगल फाइंड करना है।
डॉट लगा दिया। AOB ये पूरा एंगल फाइंड करना है, APB ये एंगल फाइंड करना है। ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। अब बच्चे एक क्रोलरी थी, यस सर, तो ये एंगल 30 हो गया। यस सर। क्या क्रोलरी क्या थी, मैं दिखाई देता हूं तुम्हें। This one. Tangent are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle. Equally inclined. Tangent सेंटर को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल। सर ये अगर एंगल ये कितना, थ्योरम याद ना रहे तो सर हम ऐसे कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। मेरे को ये लग रहा है तूने 5 मार्क्स वाले ना 2-3 सम छोड़ के आने हैं, है ना शौर्य? नो सर। याद हो जाएगा बच्चे, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है। ये 90, ये 90, ये पूरा 60, यस ये कितना, चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के 360, 360। तो 120 आ जाएगा ये वाला एंगल। चारों एंगल्स का सम यस बच्चे सर, यस सर। ये पूरा 60 हो गया, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी आ गया। अब इस आर्क से, AB आर्क से सेंटर पे 120, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ये वाला, तो ये 60 हो जाएगा। सिंपल सम था ये तो। यस सर। 21st सम मैं नहीं करवाऊंगा, ये सम हमने किया हुआ है। मुझे ये नहीं याद आ रहा है Yes. कौन सी 18A में 18A में था, कौन सा सम था ये? 3 सर्कल वाला ही था। सर 6th तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है बच्चे, यू कैन डू इट योरसेल्फ। कर लोगे ना? यस सर। यस सर। yes sir क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। In a square ABCD, its diagonal AC and BD intersect each other at O. ABCD स्क्वायर है, डायगोनल AC और BD मीट कर रहे हैं कहां पे? O पे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAO, DAO का बाइसेक्टर मीट BD एट M। ये आगे बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है 1 और 2, मार्क कर दिया मैंने। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, ABD का बाइसेक्टर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मीट AC एट N, ये पॉइंट N आ गया, दिस वन। शो दैट एंगल ONL, L कहां पे आ गया? L तो एक मिनट में, एंड AM एट L, अच्छा आगे प्रोड्यूस करना है L पे। सो दैट एंगल ONL ये वाला एंगल प्लस एंगल OML ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180। हाउ वी कैन प्रूव इट? दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180। बताओ क्या करें बच्चे? इट इज सो इजी सम, देखने में ये लग रहा है कि बहुत टफ है, बट ये बहुत इजी सम है। स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं? एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। यस सर। ये नीचे एंगल कितना रह जाएगा? 45। एंगल BAC 45 रह जाएगा कि नहीं? यार कोई बोल ही नहीं रहा, सारे सो रहे हैं। यस सर। यस सर। अब ये ऊपर वाला एंगल कितना है? 45 है ये भी, तो ये 1 और 2 कितने रह जाएंगे? एंगल 1 कितना आ जाएगा? 22.5। पॉइंट। ये एंगल 45, यस और नो? यस सर। यस सर।
ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल कितना आ जाएगा दोनों का सम? Yes, दैट sir. इज कितना 67। 67.5. 67.5. अब ये वाला एंगल फाइंड करो, कैसे करेंगे? सेम वे से बच्चे, ये 22.5 आ जाएगा, ये 45 है, ये पूरा 45 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 22.5 आ गया। ये एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल सम Yes, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। Yes, sir. फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। Okay, sir. Sir, please repeat. सर ये वाला सम एक बार सॉल्व करके दिखा दो। ना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, पहले एक बार समझ ले, खुद ट्राई करना बच्चे। फिगर थोड़ी सी मैंने बड़ी बना ली कि समझ आ जाए। इस डायगोनल्स को ज्वाइन किया, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? 45 होगा। ये एंगल भी 45 Yes, होगा sir. बेटा, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। अब एंगल इसका बाइसेक्टर बचे, इसको एम पे मीट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने हो जाएंगे? सर 22.5। अब इस एंगल का बाइसेक्टर इसको बच्चे एन पे मीट कर रहा है और इसको एल पे मीट कर रहा है, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल 22.5 होगा, ये एंगल 22.5 होगा। अब ये वाला एंगल बच्चे इन दोनों के सम के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जहां टिक लगा दी इस ट्रायंगल में, ये एंगल कितना आ जाएगा? 67.5 आ जाएगा। इस छोटी ट्रायंगल में ए बी एन में तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, 180 में से इन दोनों का सम 67.5 माइनस होगा, क्या आ गया? वन 112.5 आ गई। ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, 112.5 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 180 बन रहा है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। उसके बाद BAM, BAM एंगल कितना बन गया? BAM 45 प्लस 22.5 67.5. 67.5. और BMA, BMA ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं, इक्वल हो गए दोनों। Yes, sir. सर एंगल ये एम फिर से बस समझाना कैसे 67.5 आया। कौन सा M वाला? यस ये सर। ये एंगल 45, ये एंगल 22.5, ये यस साइड सर। प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। यस सर। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। दोनों के सम को करेंगे, कितना आएगा? 67.5 आएगा। ओके सर। हो गया बच्चे सेकंड। उसके बाद ALOB, ALOB, ओहो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। अब इसको कैसे करें? ALOB को Sir, opposite sides 180 होने चाहिए. एंगल, Opposite angles. तो अपोजिट ना तो मुझे ये पता है ना ये पता है, दोनों ही नहीं पता, क्या करें? ये एंगल फाइंड हो जाएगा बेटा इतना, ये बताओ जो मैंने डार्क के, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा यस ना? सर 45 Yes. 45 ये 90 आ जाएगा। और Yes, यार ये sir. तो है ही हमारे पास, ये 90 है। So
सर 90 कैसे? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे स्क्वायर के, यस सर। ये रह गया सिर्फ, ये पता चल जाए ना इतना का एंगल तो हो जाएगा LON। चलो ट्राई कर रहा खुद, लास्ट पार्ट। एनएफ है बच्चे 22 तक आज। यस सर। यस सर। आगे काफी इजी सम आ जाएंगे। सर चैप्टर हार्ड है। हाँ मुझे सर्कल ही लगा कैसे? सबसे हार्ड चैप्टर। मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि ये दोनों चैप्टर्स तंग करेंगे। सर लेंथ ही ज्यादा है। सर्कल्स। लेंथी एक एक सम करवाना पड़ता है ना, पंगा ये है, प्रॉब्लम ये है बच्चे, ये नहीं है ना कि सेम टाइप के सम आ जाएंगे। सर ये चैप्टर के बाद कौन सा वाले वो कराओगे? ज्यादा डिफिकल्ट या है। बच्चे एक बार मैं इसको छोड़ दूं यहीं पे? यस No, सर। sir. सर भी बहुत थोड़ा सा hard ही रहता किया है। है। मेरी बात सुन लो, खुद ट्राई करना एक बार जितने सम रह गए, क्योंकि बहुत इजी सम है बीच में काफी। इनमें इन सम्स में जैसे ये वाला सम, ये वाला सम, ये वाला सम, सारे एक जैसे ही हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, 2-4 सम जो होंगे। नहीं आएगा तो डाउट्स में पूछ लेंगे। हाँ जी बच्चे, कि हम सर शुरू कर बट लें। प्रूफ वाले बिल्कुल नहीं होते। कोई बात नहीं बच्चे, टिक लगा लेना जो भी ओके सर लगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर ले। हाँ वही कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री सर स्टार्ट तो कर ये लेते हैं। डाउट क्लास रख सर सकते हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई और कर लो, वो भी बहुत लेंथी है। ट्रिग्नोमेट्री जल्दी हो जाएगा। नो सर ट्रिग्नोमेट्री रखिए। यस सर ट्रिग्नोमेट्री रख लीजिए। या हमारा और कौन से चैप्टर्स हैं? तो मेंसुरेशन रख लीजिए। मेंसुरेशन नहीं क्यों? सर ट्रिग्नोमेट्री प्री फाइनल्स में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा बच्चे, यस सर। ठीक है। या फिर ये कर सकते थे, सिलेंडर कोन एंड मेंसुरेशन भी कर सकते हैं। सिलेंडर कोन इंस्पेक्ट करवा दो। तो ये भी लेंथी है। लेंथी दोनों तो सारी चैप्टर्स हैं। लेंथी है। बस छोड़ देते हैं हम सारी, हंसिका छोड़ दें? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के छोटे हैं। वो तो बहुत इजी हैं, वो तो खुद भी कर लोगे, किए हुए हैं ना पहले। सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए। रोके दिखा सर पहले। सर्कल, सर सिलेंडर वाले में ज्यादा वो फॉर्मूला ही लगता सर है। सिलेंडर करवा Yes, दो। sir. सदफ रोके दिखा पहले। क्यों सर? अच्छा मुझे ये बताओ, सुबह कितने बजे उठते हो सारे? 6 सर 9 o'clock. सर 8 o'clock। 7 o'clock क्लास लगा लूं मैं? यस सर। यस सर। तो मेरी क्लासेस होंगे कल से ऑनलाइन। यस सर मेरी। 7 o'clock को किसकी क्लास होगी? किसी सर की नहीं मेरी होगी। तो 8:30 स्टार्ट होती है। मेरा 8-10 से। तो मेरी हमारी 8 o'clock से होती है। हाँ फिर 7 o'clock रख रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है हमारे पास, तो इवनिंग में एक और चैप्टर शुरू कर लेंगे। यस सर। और सर Okay, sir. 8 o'clock पे सर्कल्स। कैसे? सर 8 o'clock पे ये वाला कंप्लीट कर लें। बच्चे एक बार खुद ट्राई कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पे मेरा? सर माही? डाउट्स। हाँ डाउट्स तो कर लेंगे, डाउट तो किसी और दिन भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन ले लो इसके लिए, ठीक है? ओके सर। क्योंकि मॉर्निंग में 7 to 8 लग जाएगी क्लास। 7 o'clock। So from tomorrow? हाँ सर Tomorrow, रोज ही होगी tomorrow. 7 o'clock in the morning। हाँ जी 7 मॉर्निंग और इवनिंग 8। ठीक ओके है। सर। Okay sir. कल ओके सर। शायद पॉसिबल, कल ना शायद पॉसिबल हो, बट परसों से कर लेंगे मॉर्निंग में स्टार्ट। ओके सर आप कल नहीं होगी फिर? कल नहीं करेंगे बेटा, परसों से कर लेंगे। ओके ओके बेटा, ओके सर। थैंक ओके यू बाय। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.